अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन निहारी की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की निहारी बनाएंगे हम आज होममेड निहारी मसाला से। होममेड निहारी मसाला की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई के बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लें। तो मटन निहारी बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो है मटन का गोश्त 1 किलो। यहाँ पे मैंने बोंग का गोश्त इस्तेमाल किया है। बोंग का गोश्त है जिसके अंदर कुछ हड्डियां भी शामिल है। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के गोश्त की निहारी बनाना चाहते हैं। वैसे तो रूखे गोश्त की भी निहारी बन जाती है, लेकिन बोंग के गोश्त की निहारी अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन पे जाएं आप, तो बोंग के गोश्त की निहारी जिसके अंदर हड्डियां शामिल हो ज्यादा टेस्टी बनती है। तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो रूखे गोश्त को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मटन का गोश्त 1 किलो जो कि बोंग का गोश्त है। होममेड निहारी मसाला है। यहाँ पे 1 किलो निहारी मसाला की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई के बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लें। कुकिंग ऑयल हमें चाहिए 1 से 1.5 कप। निहारी के अंदर थोड़ा रोगन ज्यादा हो तो अच्छा लगता है, तो 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल ले लें। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए 2 टेबल स्पून, और हमें चाहिए दरमियाने साइज की प्याज 1 अदद, और हमें चाहिए जूलियन में कट की हुई अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए, और हमें चाहिए दही 1 कप, आटा हस्बे जरूरत जितना भी निहारी को हमें गाढ़ा करना हो, हरी मिर्चें हस्बे जरूरत मैंने यहाँ पे ली हैं 3-4 बड़ी और कुछ पतली हरी मिर्चें, लेमन हमें चाहिए 1 से 2 अदद गार्निश करने के लिए। तो चलिए निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर में बना रहे हैं हम मटन निहारी। प्रेशर कुकर को गर्म कर लें। जब कुकर गर्म हो जाए तो उसमें डाल दें 1 कप कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल में डाल दें चॉप की हुई अनियन, और अनियन को लाल करके निकालना है हमें। तो तेज आंच के ऊपर इसे लाल कर लेते हैं। प्याज लाल हो गई है, प्याज को निकाल लेते हैं बाहर। तो ये हमारी तली हुई प्याज जो हमने बाहर निकाली है, इसको हम साइड पे रख देंगे। गरम हुए हुए कुकिंग ऑयल के अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक के पेस्ट को कर लेंगे थोड़ा सा सौते हुए लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर डाल देंगे मटन का गोश्त, और मटन को लहसुन अदरक के साथ हम इतना भूनेंगे कि मटन में और लहसुन अदरक में जो हीक होती है वो निकल जाए। मटन ने कलर चेंज कर लिया है अपना, तो हम इसमें डाल देंगे होममेड निहारी मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी, और तेज आंच पे हम इन मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखें आप, तेल छोड़ दिया ग्रेवी ने। अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 ग्लास पानी, और निहारी के ऊपर जो तार आया है इसको हम उतार लेंगे। पानी डालने के बाद निहारी में उबाल आने का वेट करेंगे। निहारी में उबाल आना शुरू हो गया है, ढक देते हैं प्रेशर कुकर के ढक्कन को। सीटी लगाने के बाद हम निहारी को प्रेशर कुक करेंगे कम से कम आधे घंटे या फिर पौन घंटे में भी बकरे का गोश्त गलता है कभी कभार। यहाँ पे क्योंकि हम बोंग का गोश्त ले रहे हैं वो थोड़ा सा गलने में टाइम लगाता है, इसलिए हम इसको चेक करेंगे पहले आधे घंटे के बाद। मटन को कुक होते हुए 45 मिनट्स हो गए हैं। हम चेक कर लेते हैं मटन को। मटन हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब मैं निहारी के मसाले को ट्रांसफर कर रही हूँ किसी पतीले के अंदर, क्योंकि निहारी में अभी हमें आटा वगैरह शामिल करना है, तो कुकर में जरा वो मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। तो मैं इसको ट्रांसफर कर लूंगी किसी पतीले के अंदर। तली हुई प्याज का चूरा कर लेंगे हम, हाथों से जितना भी बारीक चूरा हो सकता है कर लें, और ये चूरा की हुई प्याज शामिल कर देंगे हम दही के अंदर, और तली हुई प्याज को दही में कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। एक बड़े बोल में डाल दें आटा, आटे में डाल दें थोड़ा सा पानी, और इसको कर लें अच्छी तरह से मिक्स। काफी थिक है अभी ये, इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अब हम इस ग्रेवी के अंदर डाल देंगे ये प्याज और दही का मिक्सचर जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, और इसको कर लेंगे मिक्स। और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे आटा। एक हाथ से आटा डालते रहेंगे निहारी में और दूसरे हाथ से चलाते रहेंगे इसको, ताकि इसमें लंप ना बने। एक साथ सारा मिक्सचर मत डालिएगा आटे का, वरना आपकी निहारी के अंदर लम्प्स बन जाएंगे। निहारी में आटा शामिल करने के बाद पतली वाली हरी मिर्चें खुशबू के लिए इसके अंदर डाल दें, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डाल दें, और 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढक दें। और 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर हम इसे दम लगाएंगे, ताकि हमने वो जो दही प्याज और आटे वगैरह का जो मिक्सचर डाला है वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए। 10 मिनट हो गए, निहारी को चेक कर लेते हैं हम। सारी चीजें अच्छी तरह से यकजान हो चुकी हैं। तो अब बारी है निहारी सर्व करने की। सर्विंग डिश में निकाल लें निहारी, और ये जो तार हमने निहारी का उतारा था इसके ऊपर डाल दें वो,
और इसको डेकोरेट कर लेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चों से, अदरक बारीक कटी हुई, लेमन स्लाइसेस से। तो ये बन गई है हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी, जो बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी बनी है। ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी निहारी कैसी बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।